नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल एक्चुअल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज हम जो आप लोगों को एग्जाम कल होने वाला है फिजिक्स का, उसी का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबरी और 5 अंक का सरी लेकर के आए हैं। वैसे तो स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव तो ढेर सारा आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव बहुत कम मिलता है। तो चलिए हम आज आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव बताते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखें। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी गॉस के पृष्ठ में -q + 2q तथा -q आवेश के पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करें। ये जो है न्यूमेरिकल कल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर है, इसके दोनों कोनों पर +3 नैनो कुलाम के समान विद्युत आवेश रखे हैं। किसी +1 नैनो कुलाम के परीक्षण आवेश अंत से त्रिभुज के तीसरे कोनों तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। स्टूडेंट, यदि आप इसको जो है नहीं तैयारी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार जरूर देख लीजिए। और इसका जो है आंसर जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तब आपको आंसर देने में बहुत तकलीफें होंगे, इसीलिए एक बार जरूर देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल में विद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग जो है इसको जो है एक बार जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 सेमी क्षेत्रफल के प्लेटों को 2 मीमी दूरी पर रखे से बने समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना, यदि इसको 220 वोल्ट से सिलाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन जो है लगभग आधा रहेगा, यानी कि इस बार के एग्जाम में टोटल जो है 20 2 अंक स्तरीय पूछे जाएंगे, जिसमें आपको किसी 10 को सॉल्व करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 10 जो है न्यूमेरिकल रहेगा, 10 थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है। तो इसको जो है न्यूमेरिकल को आप अच्छा से देख लीजिए। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, आपका जो है कैसे आपका इसको सॉल्यूशन लेना है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ कहाँ से आपको मिलेगा वो भी हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट आप लोग वीडियो पर बने रहिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के तीनों संयोजन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोधक कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। हम बोल रहे हैं ना, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आप लोगों को जो है थ्योरेटिकल और मतलब आधा थ्योरेटिकल और आधा जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यहां देखिए, संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम व्यक्त करें, यानी संवहन नियम के सिद्धांत का प्रयोग करके और ओम का नियम भी आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, किसी क्षेत्र की से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है, क्या यह संभव हो सकता है कि वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है क्या, समझाइए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन आपको अच्छा से देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, आपको हम कह रहे हैं कि आप लोग एग्जाम में देकर के आइएगा तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का नाम उदग्र घटक के मान √3 गुना है तो उसका स्थान पर नमन कोण का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। याद है भंवर धारा क्या है, इसके 2 अनुप्रयोगों दीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसका 2 अनुप्रयोग कहते हैं लिखने के लिए, और भंवर धारा का जो है परिभाषा कहता है लिखने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो पर बने रहिए स्टूडेंट, ठीक है। जब कोई चुंबक चित्र में दर्शाया गया अनुसार किसी तार के लूप की ओर गति करता है तो लूप में प्रेरित धाराओं की दिशाओं बताइए तथा आपके द्वारा उपयोग किए गए नियम को लिखे, ठीक है। ऐसे लूप दिया रहेगा और ठीक है, इसको जो धारा आपको बताना है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक मछली पानी के अंदर √3 सेमी गहराई से तैर रही है, ठीक है, तैर रही है, ठीक है। मछली पानी के बाहर केवल एक वृत्ताकार भाग से देख ले सकती है। इस प्रकार वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी। वायु के सापेक्ष पानी का अवदान 4/3 है, तो चित्र में दर्शाए हैं, ठीक है। वो आपको चित्र मिल जाएगा परीक्षा में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दर्शाना है, सॉरी। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, समझाइए। ये भी क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, ठीक है, और इस बार भी आने की बहुत चांस है। यहाँ पे देखिए, ये एक न्यूमेरिकल कल टाइप का क्वेश्चन है। एक छोटी पिन को मेज पर स्थापित किया जाता है तथा इसकी 50 सेंटीमीटर दूरी से ऊपर से देखा जाता है। तो यदि पिन के ऊपर इतना सेंटीमीटर मोटाई का कांच का गुटका रख दिया जाए तो पिन का प्रतिबिंब अब कितना ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। जबकि गुटके को मेज को समानांतर दिखा जाए तो इतना सेंटीमीटर दर्शाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट,
एक रेडियो सक्रिय नाभिक निम्न ढंग से क्रमानुसार क्षय करता है, ठीक है, और ए से A1, ठीक है, फिर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है, A3। यदि नाभिक ए के लिए परमाणु संख्या का द्रव्यमान संख्या 92 तथा 238 हो तो नाभिक A3 के इन संख्याओं का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहाँ से देख सकते हैं कि प्रावैधिक शक्ति एवं अपेक्षित प्रावैधिक शक्ति को परिभाषित करिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहाँ पे यहाँ देखिए क्वेश्चन, किसी पीएल संधि का पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के रूप में वर्ण हेतु परिपथ चित्र खींचे, ठीक है। चित्र भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। चोक कुंडली अथवा मोटर प्रवर्तक के उपयोग समझाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चुंबकीय फ्लक्स के बीमा एवं एसआई मात्रक लिखिए। ये तो बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बीमा लिखना है और इसका एसआई मात्रक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के 2 नियम को लिखे। किरचॉफ का नियम तो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसे आप अच्छा से एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट हम कहते हैं ना, आपको निश्चित आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। जो स्टूडेंट मेरे चैनल एक्चुअल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें क्या है, ठीक है। इसका शर्त लिखना है और आंतरिक परावर्तन है क्या वो। एन, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। NaND और NOR गेट की शब्द सारणी बनाइए, ठीक है। इसका सारणी कहते हैं बनाने के लिए, आपको सारणी बनाना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम लिखे, ठीक है। लेंज का नियम लिखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, ठीक है। एक्स किरणें के किन्हीं 2 गुणों को लिखे। एक्स किरणें के जो 2 गुण है उनको आपको लिखना है, ठीक है। ये 2 अंक स्तरीय में पूछा जाता है स्टूडेंट। आप लोग जो है बहुत जो है इसको प्रैक्टिस करिए। पेल्टियर प्रभाव क्या है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया। यहाँ ओम तरंगों एवं आकाशीय तरंगों की व्याख्या करें, दोनों का व्याख्या करना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग देख लिया, ये 2 अंक स्तरीय है स्टूडेंट। यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं। ऑल न्यूज, यहाँ पे देखिएगा, ऑल न्यूज इन हिंदी, आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। हिंदी पर जा करके और वहां लिख दीजिएगा .com, ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से वहां पे आपका जो है PDF मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे स्टूडेंट बने रहिए। अब हम 5 अंक स्तरीय आपको समझाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन। देखिए, किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। किसी संबंध प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजन स्थापित कीजिए, ठीक है। दिखाइए कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का घनत्व इतना होता है जहां ई बराबर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे उसको एक बार जरूर देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चित्र की सहायता से दिखाया गया है और इसको जो है सॉल्व करना है। यहाँ पे दिए गए चित्र में P तथा Q के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। यदि C1 C2 C3 ये सब इक्वल है, ठीक है, 4 म्यू F और C2 10 म्यू है, तो ये यहाँ पे चित्र दिया गया है। उस चित्र को आप देख लीजिए, उसको कैसे सॉल्व करना है उसको एक बार जरूर देख लीजिए। सॉल्यूशन को देखिए, बार बार हम कह रहे हैं स्टूडेंट कि आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है। समझिए, आधा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का रहेगा और आधा थ्योरेटिकल टाइप का रहेगा। जो स्टूडेंट पूरा न्यूमेरिकल की तैयारी कर ली है ना, उसे थ्योरेटिकल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पूरी थ्योरी कर ली है उनको न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट दोनों को तैयारी करना चाहते हैं वो कर लीजिए और अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन तो लाखों बार पूछा गया है। हैगेलेंसो के सिद्धांत रंगीकाय सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इसकी मदद से अपवर्तन या परिवर्तन के नियमों को स्थापित करें। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी आने के बहुत चांस है, ठीक है। तो इसीलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। यहाँ देखिए, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 15 सेमी और 30 सेमी फोकस दूरी के 2 पतले उत्तल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो समझिए तंत्र की शक्ति क्या होगी। ये क्वेश्चन भी है बहुत इंपोर्टेंट। यहाँ से देखिए ना, कांच के एक चित्र में प्रिज्म के इतना अपवर्तनांक इतना है, इसे इतना अपवर्तनांक द्रव में डुबाया जाता है तो प्रिज्म से गुजरने वाले संबंध पूंजी के लिए न्यूनतम विचलन ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ तक हम 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, 15 हम बताएंगे एग्जाम में। वैसे आप लोगों को आएगा 6 क्वेश्चन, 6 में से किसी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऊर्जा पट्टी क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, चालक अर्धचालकता, कुछ चालक पदार्थों के अंतर को ऊर्जा पट्टी की संरचना पर आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए,
किसी नाम की क्रिया को क्यू का मान ए प्लस बी बराबर से एरो है सी प्लस डी निम्नलिखित परिभाषित है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टूडेंट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कितना जो है थोड़ा गैदरिंग टाइप का है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए आराम से। आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। वैसे स्टूडेंट आपको जो है पीडीएफ ऑल न्यूज इन हिंदी, ठीक है, वेबसाइट है, इसमें आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, .com पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यौगिक परावैद्युत वाले एक प्लेट सिद्धांत की धारिता के लिए एक चुंबक एक व्यंजन प्राप्त करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी आने की बहुत चांस है। यहाँ पे एक्स अक्ष पर डी दूरी पर दो आवेशों क्यू एवं माइनस क्यू अवस्थित हो तो टू क्यू आवेश के तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि तीसरे आवेश पर कोई बल न लगे, इस संरचना की स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, और आप लोगों के लिए भी आने की बहुत उम्मीदें हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तरंगाकार एवं द्वितीय तरंगाकार को परिभाषित करें हैगलेंस द्वारा, हैगलेंस के सिद्धांत आधार पर परावर्तन के नियमों को सत्यापित कीजिए। ठीक है, हैगलेंस के जो है नियम को आपको सत्यापित करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना वर्धित प्रतिबिंब बने। 3 गुना बनाना है। ठीक है, ये 10वीं की ही क्वेश्चन है, इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आयाम मॉड्यूलेशन एवं आवृत्ति मॉड्यूलेशन की व्याख्या प्रेसिस एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजन प्राप्त करें। ठीक है, इसका व्यंजन प्राप्त करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयाम वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है। ठीक है, आइंस्टीन द्वारा दिए गए नियमों की व्याख्या के समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी आने की उम्मीद है। यहाँ पे देखिए, स्वप्रेरक एवं अनुप्रेरक को परिभाषित करें, दो लंबी क्षारीय प्रतिलिकाओं का अनुप्रेरण का व्यंजन निकालें। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दृष्टिकारी क्या है, पी एलसीडी डायोड को अग्र बायस अभिलक्षण पश्च बायस अभिलक्षण को कैसे प्रयोग किया जाता है, पी एलसीडी डायोड की धारा विभव अभिलक्षण को ग्राफ पर दर्शाइए। ठीक है, इसको ग्राफ पर दर्शाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित चालक के नदी के विद्युत पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यदि इसका आंसर लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, यदि नहीं भी पढ़े हैं तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए, किसी भी टीचर का क्वेश्चन लिखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और हम कहते हैं यदि इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो ऑल न्यूज इन हिंदी बिना स्पेस की, ठीक है, स्पेस नहीं देना है, .com। ठीक है, इस पे जाकर के आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।